सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन दिस इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स। दिस इज प्रभात ठाकुर एंड आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट या हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज। बेसिकली हम लोग अभी तक इंस्टाग्राम मार्केटिंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो, कुछ टर्मिनोलॉजीज, टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट, ये सब अपनी पुरानी वीडियोस में सीख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है एक परफेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। देखो, हम सारी चीजें पहले थ्योरेटिकली कवर अप करेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसी वीडियो के अंदर प्रैक्टिकली भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आपको एक परफेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम लोग मिल लेते हैं हमारे एक नए दोस्त से। उनका नाम है टॉम, और जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों को मार्क भैया ने हेल्प करी थी, इस वीडियो के अंदर टॉम हम लोगों को हेल्प करने वाले हैं। और टॉम का इंट्रोडक्शन आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये भी इंस्टाग्राम में एक सीनियर साइंटिस्ट है। एंड अगर आप कुछ गलत करोगे या कुछ गलती करोगे तो टॉम भैया गुस्सा करते हैं, और अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो टॉम भैया को अच्छा लगता है और वो आपको रिवॉर्ड देते हैं। सो बेसिकली चलो शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, हाउ टू क्रिएट अ परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज। एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऐसे में एक क्वेश्चन जो यहां से अराइज होता है, इस पर्टिकुलर हेडिंग से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये है कि एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज है क्या। अ परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज, तो बेसिकली मैं बोल तो रहा हूं कि एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करते हैं ये वो, लेकिन बेसिकली होता क्या है एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज। तो ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है। तो देखो यार, परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज क्या होता है, जिसका यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल पिक, मतलब अभी हमारे हाथ में ये सब चीजें ही होती है, प्लस नेम, ये सब चीजें एक सिमेट्री में हो, प्लस सारी की सारी एसईओ फ्रेंडली हो। ठीक है, इन सब चीजों को मिला के एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज बनता है। ये सब क्या होती है ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो बेसिकली सबसे पहला हमारा जो स्टेप आता है जब हम इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है यूजर नेम का। ठीक है, कि यूजर नेम कैसे क्रिएट किया जाए, क्योंकि यूजर नेम ही एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी बंदा अपने सर्च बॉक्स के अंदर डाल के आपको सर्च करने वाला है। सो बेसिकली इस हिसाब से यूजर नेम जो होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। मतलब लाइक यूजर नेम पे आप काफी हद तक डिपेंड करते हो कि आप कितना ज्यादा सर्च फीड में ऊपर आओगे या नीचे आओगे। ठीक है, तो इनिशियल स्टेप जो होता है वो हमारा यूजर नेम होता है। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे कि यूजर नेम कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब एक परफेक्ट यूजर नेम कैसे क्रिएट करते हैं। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग सीखेंगे कि अच्छा बायो कैसे लिखते हैं, एक अच्छी प्रोफाइल पिक कैसे क्रिएट करते हैं, और नेम भी हम इस वीडियो के अंदर ही कवर अप कर लेंगे। मैं लिख दूं दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छा यूजर नेम प्लस एक अच्छा नाम कैसे क्रिएट करते हैं आपके इंस्टाग्राम पेज के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी आप एक इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करते हो तो सबसे पहली चीज जो वो मांगता है वो एक यूजर नेम मांगता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू फाइंड अ परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम। एक परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब वापस से वही क्वेश्चन अराइज होता है कि यार परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम है क्या, मतलब लाइक फाइंड तो करेंगे तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये तो पता चले कि एक परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम होता क्या है। सो द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज अ परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम। तो इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो वन बाय वन मैं आपके सामने रखने वाला हूं कि एक परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम क्या होता है। सबसे पहली चीज, एक ऐसा यूजर नेम जो कि एक कीवर्ड से स्टार्ट होता हो, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो या फिर उसके अंदर एक कीवर्ड हो। अब कीवर्ड क्या होता है ये बात करते हैं। कीवर्ड, ओके, देखो यार, कीवर्ड बेसिकली होता क्या है। आपका ये इंस्टाग्राम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये आपका इंस्टाग्राम में सर्च बॉक्स है जहां पे यूजर कुछ सर्च करने वाला है। तो जो भी वो यहां पे डाल के सर्च करेगा, जो भी वर्ड वो यहां पे लिखेगा, उस पर्टिकुलर वर्ड को हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। ठीक है, ओके, देखो यार, मान के चलो आपका पेज है फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है, फैक्ट कैटेगरी से रिलेटेड है। ओके, ये हमारा कैटेगरी है। अब मान के चलो मैं एक रैंडम बंदा हूं और मैं इंस्टाग्राम पे फैक्ट पेजेस सर्च करना चाहता हूं कि यार मेरे को फैक्ट पढ़ने का मन है और मैं फैक्ट पेजेस सर्च करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर क्या डालूंगा, मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स के अंदर ऑब्वियस सी बात है मैं फैक्ट ही यहाँ पे लिखने वाला हूं। क्या लिखने वाला हूं, फैक्ट। ठीक है, तो ये जो फैक्ट हुआ ये एक कीवर्ड हुआ। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यूजर नेम क्रिएट करते वक्त कि आपका यूजर नेम सबसे ज्यादा बेटर है, सबसे ज्यादा अच्छी चीज है कि वो कीवर्ड से स्टार्ट हो। कीवर्ड से स्टार्ट होना चाहिए, और अगर वो कीवर्ड से स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो आप, या फिर कुछ और आपके दिमाग में है, तो एटलीस्ट उसके अंदर कीवर्ड तो होना ही चाहिए। मतलब कीवर्ड से स्टार्ट नहीं हो रहा तो एंड में या फिर बीच में कहीं पे कीवर्ड जरूर उसके अंदर डालो, तो आपको सर्च करना ईजी हो जाएगा किसी भी बंदे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा, अभी आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझ लीजिए। नेक्स्ट है रेलिवेंट टू पेज कैटेगरी और निश। इसको मैं हटा देता हूं, यहां से रीरेज कर देता हूं। ओके, नेक्स्ट चीज है
रेलिवेंट टू पेज कैटेगरी और निश। रेलिवेंट का मतलब क्या है? रेलिवेंट मतलब मिलता जुलता। मतलब आपका कैटेगरी मान के चलो डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल आपका कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग, और आपने यूजर नेम रख लिया कुछ ऐसा, आई बिलियन गैलेक्सी। तो यार आप बताओ ये यूजर नेम इस पर्टिकुलर कैटेगरी के साथ मेल खा रहा है क्या? मतलब ये यूजर नेम इस कैटेगरी के साथ मैच कर रहा है क्या? नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं। और अगर ये इसके साथ मैच नहीं करेगा तो यूजर आपको कैसे फाइंड आउट कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगेन आपको कुछ ऐसा यूजर नेम चाहिएगा जिसके अंदर कीवर्ड हो और जो आपकी कैटेगरी से मैच करता हो। ठीक है, जिस मैंने वहां पे एक वर्ड यूज किया था जब मैंने आपको बताया था कि एक परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम क्या होता है, एक परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज क्या होता है। तो पेज के अंदर मैंने एक वर्ड यूज किया था सिमेट्री, मतलब कि आपकी सारी चीजें एक सिमेट्री में होनी चाहिए। सिमेट्री मतलब एक जैसी। तो आपका यूजर नेम भी एक ही तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, आपका प्रोफाइल पिक भी एक ही तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, आपका बायो भी एक ही तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए, और आपके पेज का नाम भी एक ही तरफ पॉइंट आउट करना चाहिए। मतलब सारी चीजें, और वो चीज क्या है? वो चीज आपकी कैटेगरी, आपकी सारी चीजें आपकी कैटेगरी को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। तो आपकी कैटेगरी क्या है? आपकी कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग, ये चीज, ये आपकी कैटेगरी है। और आपके यूजर नेम क्या है? आपका यूजर नेम है ये। तो आपका यूजर नेम कहीं से कहीं तक भी आपके कैटेगरी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है इन दैट केस। तो आपको ऐसे में ये ध्यान रखना है कि आपका जो यूजर नेम होना चाहिए वो आपकी कैटेगरी के या आपकी निश के रेलिवेंट होना चाहिए। रेलिवेंट मतलब उससे मिलता जुलता होना चाहिए। ओके, सो अगले पॉइंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा इजी टू रिमेंबर। मतलब इजी टू रिमेंबर मतलब शॉर्ट होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए, और इजी टू रिमेंबर होना चाहिए। भाई देखो, यूजर नेम है, अब कोई भी बंदा आपको आपके यूजर नेम से याद रखता है। तो इन दैट केस अगर आप कुछ आप ऐसा यूजर नेम रख ले रहे हो कि अंडरस्कोर डॉट डिजिटल डॉट अंडरस्कोर मार्केटिंग अंडरस्कोर वर्ल्ड अंडरस्कोर डॉट, अब ये देखो ये कितना बड़ा कीवर्ड हो गया, ये कितना बड़ा यूजर नेम हो गया, और इसमें बीच में अंडरस्कोर्स हैं, डॉट्स हैं। अब ये यूजर नेम याद रख पाना कितना मुश्किल हो जाएगा किसी भी बंदे के लिए। तो इन दैट केस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो यूजर नेम है वो छोटा होना चाहिए, और मतलब इजी टू रिमेंबर होना चाहिए कि यूजर उसको जल्दी से याद कर पाए, आसानी से याद कर पाए, और अगली बार जब भी उसको आपका यूजर नेम जो है फाइंड आउट करना हो तो इजीली टाइप कर दे सर्च बॉक्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीनिंगफुल। मीनिंगफुल होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसे ही उल्टा सीधा कोई भी यूजर नेम लग देंगे कि IXYMAN, मतलब लाइक कोई मीनिंग ही नहीं है इसका। और जिस चीज का कोई मीनिंग नहीं है वो डिपिक्ट क्या करेगी किसी चीज को, या वो पॉइंट आउट क्या करेगी किसी भी चीज की तरफ। तो इन दैट केस आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्ट प्रोबेबली आपको एक ऐसा यूजर नेम फाइंड आउट करना है जिसका कोई मीनिंग बनता हो। ठीक है, कुछ लोग आपने देखा होगा, आपके सामने बहुत सारे यूजर नेम्स दिन में ऐसे आते होंगे, अगर आप इंस्टाग्राम के अच्छे फ्रीक्वेंट यूजर्स हैं, कि उनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता, उनका कोई मतलब ही नहीं निकलता, और वो इसीलिए फाइंड आउट कर पाना या याद रख पाना किसी भी यूजर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्लीन एंड क्लियर। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लीन एंड क्लियर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्टार्ट विद अ कीवर्ड, ये वाला। उसके बाद ये बिल्कुल कैटेगरी में लगा हुआ है, और ये स्टार्ट विद अ कीवर्ड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लीन एंड क्लियर। क्लीन एंड क्लियर का मतलब क्या है कि लाइक जैसे मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था, उसके अंदर बहुत सारे डॉट और अंडरस्कोर्स लगाए थे। ठीक है, इंस्टाग्राम यूजर नेम को आप स्पेस से सेपरेट नहीं कर सकते। लाइक आप ऐसा नहीं लिख सकते कोई भी यूजर नेम, मान लो मेरा नाम है प्रभात ठाकुर, प्रभात स्पेस ठाकुर, आप ये नहीं यूज कर सकते। आपको दो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए अंडरस्कोर या डॉट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा अगर हो सके अवॉइड करो इन चीजों को, अंडरस्कोर और डॉट्स को अवॉइड करो। एक क्लीन और क्लियर यूजर नेम फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब आप एक क्वेश्चन कहोगे, यार आप एक क्वेश्चन पूछोगे मेरे से कि यार इतना टाइम हो चुका है इंस्टाग्राम को, इतने सारे पेजेस बन चुके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलरेडी, कि एक क्लीन एंड क्लियर इंस्टाग्राम यूजर नेम फाइंड आउट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में, और हम कैसे फाइंड आउट कर पाए? तो उसका भी मैं आपको तरीका बताता हूं। मान के चलो आपको एक ऐसा यूजर नेम नहीं मिल पा रहा जिसमें आप अंडरस्कोर या डॉट को लगा ही ना पाओ, मतलब आपको एक ऐसा यूजर नेम नहीं मिल रहा जिसमें आप इनको बिना यूज करे काम चल जाए आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को वाइजली यूज करना है। वाइजली, वाइजली मतलब चतुराई से, बुद्धिमता से, क्लेवरनेस से। ठीक है, अब वाइजली कैसे यूज करना है? मान के चलो आपका जो यूजर नेम है वो 3 वर्ड्स का है। ठीक है, मान के चलो आपका यूजर नेम है डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड। तो ऐसे में अगर मैं ये लिखूं डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड, तो देखो ये जो यूजर नेम है कितना बड़ा हो गया, प्लस काफी मैसी सा हो गया। मैसी सा मतलब इसमें घिचपिच हो गई काफी ज्यादा, ये भरा भरा सा हो गया। अब ऐसे में ये जो अंडरस्कोर और डॉट्स होते हैं ये आपको काफी हेल्प करते हैं इस चीज को क्लियरली दिखाने में, और आप इसकी हेल्प से इजीली इन चीजों को सेपरेट कर सकते हो। तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो डिजिटल अंडरस्कोर मार्केटिंग
अंडरस्कोर वर्ल्ड, तो आपका यूजर नेम काफी क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, तो इन दैट केस आप अंडरस्कोर और डॉट को वाइजली यूज कर सकते हो, मतलब चतुराई से यूज कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम यूजर नेम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी प्रैक्टिकली। अब हम प्रैक्टिकली ये देखने वाले हैं कि कैसे ये चीजें जो है वो काम करती हैं। ठीक है, कि कैसे आप एक परफेक्ट इंस्टाग्राम यूजर नेम बना सकते हो और कैसे आप एक परफेक्ट इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर हूँ। अब देखो ये मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है फैक्टो पावर के नाम से, ये ऑलरेडी आपने काफी वीडियोस के अंदर देखा होगा। अगर आपको कुछ टिप्स लेना है कि ये फैक्ट पेज कैसे चलाते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करते हैं एक नया अकाउंट हमें क्रिएट करना है। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर आइकन पे टैप करके रखता हूँ और यहाँ पे ऐड अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट एंड क्रिएट न्यू अकाउंट। तो मैं यहाँ पे नया अकाउंट क्रिएट करने वाला हूँ, तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे मैं टैप करता हूँ। अब देखो सबसे पहली चीज जो इसने मेरे से पूछी है वो है एक यूजर नेम। तो मेरे को एक यूजर नेम यहाँ पे लिखना है। अब यूजर नेम को लिखते वक्त आपको वो सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई थी वो ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली चीज क्या है कि आपका यूजर नेम क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए और आपकी कैटेगरी के रेलिवेंट होना चाहिए और उसके अंदर एक कीवर्ड होना चाहिए। तो मान के चलो हमारी कैटेगरी है डिजिटल मार्केटिंग, तो मैं जो यूजर नेम रखने वाला हूं वो रखने वाला हूं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मेरे को पता है ये मेरे को नहीं मिलने वाला, कहीं से कहीं तक नहीं मिलने वाला, काफी कॉमन कीवर्ड है और काफी हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, तो ऐसे में ये मेरे को नहीं मिलेगा। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे कुछ ऐसा यूजर नेम चाहिए जो कि काफी ज्यादा वी कैन से अट्रैक्टिव भी हो और मेरे को इजीली अवेलेबल भी हो जाए और मेरे को अंडरस्कोर और डॉट्स उसमें यूज ना करने पड़े। तो देखो मैं यहाँ पे यूज करता हूं डिजिटल मार्केटिंग हब, ये भी अवेलेबल नहीं है। अब देखो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज करता हूँ। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हब अंडरस्कोर अगर आप बाद में लगाते हो तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो जाता है। अब देखो ये भी अवेलेबल मेरे लिए नहीं है। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। ओके, डिजिटल मार्केटिंग और क्या रखते हैं, एक्सपी रखते हैं, ये अवेलेबल है डिजिटल मार्केटिंग एक्सपी। अब लाइक देखो यहाँ पे क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड भी हमारा आ गया शुरुआत में और एंड में मैंने एक्सपी लिख दिया। उससे क्या हुआ, मैंने काफी क्लेवरनेस से अपना जो यूजर नेम है वो शॉर्ट भी कर लिया, क्लीन भी कर लिया, प्लस लाइक मीनिंगफुल भी हो गया एंड उसके अंदर एक कीवर्ड भी आ गया और कीवर्ड काफी हाईली कॉम्पिटिटिव है, आप देख सकते हो, और काफी जनरल कीवर्ड है। तो ऐसे में मेरे को एक काफी अच्छा वीकेंड से कीवर्ड यहाँ पे मिल गया। अब मैं नेक्स्ट पे टैप करता हूँ। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद पासवर्ड ये मेरे को बनाने बोल रहा है। मैं इस स्टेप को स्किप करता हूँ और आगे मिलते हैं पासवर्ड बनाने के बाद। ओके, अब ये कह रहा है कि आप नया फोन नंबर या नया ईमेल एड्रेस ऐड करना चाहते हो या फिर कंप्लीट करना चाहते हो साइनअप को। तो ये मेरे पुराने आईडी से बना हुआ है, तो मैं कंप्लीट साइनअप पे क्लिक करूंगा और मेरा जो इंस्टाग्राम यूजर नेम है वो रेडी है और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो रेडी है यहाँ पे आपके सामने। ओके, सो हम लोग अपने पेज पे हैं अभी एंड यहाँ पे देखो अभी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपी ऊपर लिखा आ रहा है, काफी अच्छा यूजर नेम हमें मिल गया है। एंड एडिट प्रोफाइल पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अब मेरे को नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एक्सपी। ओके, डन किया। अब देखो डन पे क्लिक करते हैं एंड यहां पे भी डन पे क्लिक करते हैं। तो देखो हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो कंप्लीटली रेडी है अभी। एंड अभी जो चीजें बची हुई हैं वो है इसका प्रोफाइल, मतलब इसका प्रोफाइल पिक्चर, और प्लस बचा हुआ है इसका बायो, यानी कि इसका इसका एक डिस्क्रिप्शन की किस बारे में। अब वो दोनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। वो दोनों चीजें कैसे करी जाती हैं, कैसे बनाई जाती हैं, वो सब हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा हाउ टू क्रिएट अ एसईओ फ्रेंडली और कैची बायो, और एक वीडियो आएगा हाउ टू क्रिएट अ अट्रैक्टिव प्रोफाइल पिक्चर, लाइक कुछ ऐसा रेलिवेंट उसका टॉपिक होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। आज हमने सीखा कि एक कैसे परफेक्ट इंस्टाग्राम पेज क्रिएट करते हैं। ये पेज क्रिएट हो चुका है, अब इसके बाद इसको कैसे मॉड्यूलेट करना है, कैसे सेटअप करना है, वो सारी चीजें सेटअप फेज के अंदर आएंगी। अगर आपको नहीं पता सेटअप फेज क्या है, आप मेरे इस पर्टिकुलर कोर्स की फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू इंस्टाग्राम मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक कीजिए, क्वेरीज हैं तो कमेंट कीजिए, आपको कुछ दिक्कतें हैं तो कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कोर्स के लिए। थैंक यू सो मच।